Welcome back to the channel. So in today's lecture we are going to study about frog. फ्रॉग का पूरा मैं A to Z आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ा दूँगी. इसके बाद कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, जो फ्रॉग है मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ इंडिया में कौन सी पाई जाती है? फ्रॉग की. सो दैट इज़ व्हाट राना टिग्रीना. ठीक है. एंड पहले मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बता देती हूँ सो दैट आपको इसको पढ़ने में ईजी हो जाएगा आगे. ठीक है. सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया एंड जीनस राना, स्पीशीज टिग्रीना. सो ये हो गया क्लासिफिकेशन की बात. ठीक है. इसको रट्टा ही मारना है आपको, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं. सो फर्स्ट पॉइंट आता है, दे बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया मतलब होता है डुअल लाइफ. So they live on land as well as on water. So that is why they are considered or belongs to the class amphibia. Now second point is that they are poikilotherum. Poikilotherum मतलब होता है कि cold blooded animals हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये होता है कि दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर. कॉन्स्टेंट नहीं होता है उनका बॉडी टेम्परेचर. उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज इन द टेम्परेचर आउटसाइड इन इन्वायरमेंट उसके रेस्पेक्टिवली वो चेंज हो जाता है. उनका जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर वो बहुत डीप बोरोज बना लेते हैं. बोरोज इन द सेंस कि गड्ढे बना लेते हैं. एंड दे लिव इन साइड दैट एंड उन लोग चले जाते हैं समर स्लीप विच इज़ नोन एज एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप में, दैट इज़ नोन एज हाइबरनेशन. तो वो लोग समर स्लीप और विंटर स्लीप में चले जाते हैं ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे ना, और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसीलिए वो समर स्लीप और विंटर स्लीप में चले जाते हैं. एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये आता है, व्हेन दे आर ऑन लैंड और ऑन ग्रास दे कैन चेंज देयर कलर. दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कैमोफ्लेज. तो उन लोग क्या शो करते हैं? कैमोफ्लेज शो करते हैं. कैमोफ्लेज इन द सेंस कि वो लोग जब लैंड में होंगे तो वो लैंड का जो कलर रहेगा उस हिसाब से अपने आप को कलर को चेंज कर लेंगे अपना. एंड जब वो लोग ग्रास में रहेंगे तो उस हिसाब से अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मिमिक्री, यानी कि मिमिक करना. जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदलता है वैसे ही काइंड ऑफ समझ सकते हो. ठीक है. एंड फ्रॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोर होते हैं. कार्निवोर इन द सेंस कि वो लोग जो ग्रीन लीव्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब नहीं खाते हैं. ठीक है. ऐसी वाली चीज़ें खाते हैं. ठीक है. इंसेक्ट्स होगा ये सब चीज़ें. ठीक है. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है इसीलिए शॉर्ट होता है. शॉर्ट क्यों होता है? क्योंकि उनको क्या करना होता है ना, उनको जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट नहीं करना होता है. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है. इसीलिए जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्यूलोज यानी कि ग्रीन प्लांट्स को या फिर लीव्स को खाते हैं, तो इसीलिए उनका जो गट है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है वो बड़ा होता है. बट इन केस ऑफ फ्रॉग वो छोटा होता है क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना होता है, बिकॉज दे आर कार्निवोर. मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं. ठीक है. मॉर्फोलॉजी में सबसे पहली चीज़, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है क्या? तो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, यानी कि बाहर से वो कैसा दिख रहा है. ठीक है. सो जो स्किन है ना फ्रॉग की वो स्मूथ एंड स्लीपरी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ म्यूकस. ऑलवेज मॉइस्ट रहती है. गीली गीली से ही दिखेगी, आप उसको या तो टच करके देख लो या आपको उसको देखने में ही पता चल जाएगा दैट इट इज़ मॉइस्ट. एंड फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, दे एब्जॉर्ब्स थ्रू स्किन. वो लोग कभी भी पानी नहीं पीते हैं फ्रॉग. दे जस्ट एब्जॉर्ब्स द वाटर थ्रू देयर स्किन. एंड स्किन के पास कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं. स्केल्स इन द सेंस बोल सकते हो कि जो सांप निकालती ना, क्या कहते हैं यार उसको, केंचुली काइंड ऑफ, हाँ केंचुली ही बोल सकते हो, वैसा नहीं होता है इनकी स्किन में. ठीक है. अब देख लो, बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज़ हेड एंड सेकेंड इज़ ट्रंक. एंड देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि यहाँ पे मैंने एक फ्रॉग बनाई. ये वाला जो पार्ट है ना फ्रॉग का, ये डॉर्सल साइड बोला जाता है एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज वेंट्रल साइड. ठीक है. तो ये जो डॉर्सल साइड है ये इसमें डार्क इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं. अलॉन्ग विद दैट इसका कलर जो है ऑलिव ग्रीन कलर होता है, वो मैंने आगे लिखा है. ठीक है. उसकी टेंशन मत लो, आप समझ में आ जाएगा सब, आगे मैंने लिख दिया है प्रॉपरली. एंड जो वेंट्रल साइड होता है वो पेल येलो कलर का होता है.
बाकी आप इसमें इस डायग्राम में देख लो कौन कौन से लेबलिंग है, लाइक दिस इज़ द हेड, दिस इज़ माउथ, आईज़, टिम्पैनम, हाइंड लिम्ब, ट्रंक, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बस एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिखाया है, बाकी तो सब आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक, ठीक है। नाउ जो डॉर्सल साइड होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो डॉर्सल साइड है इट इज़ ऑलिव ग्रीन इन कलर एंड along with that it have dark irregular spots, एंड जो वेंट्रल साइड होता है वो पेल येलो कलर का होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो अ पेयर ऑफ सिंपल आई इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ बल्ज्ड आउट, और वी कैन से निकला हुआ है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑर्बिट ऑफ स्कल, ठीक है। इसमें इनके में निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है आइज़ को अंडर वाटर। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इन द सेंस कि बोल सकते हो बहुत पतली मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो आइज़ में प्रेजेंट होती है, जो कि मदद करती हैं इनको इनकी आइज़ को बचाने में अंडर वाटर, ठीक है। क्योंकि देखो ये लैंड में भी रह सकते हैं और बोल सकते हो कि ये वाटर में भी रह सकते हैं, तो अगर ये लोग वाटर में रहेंगे तो इनको देखने के लिए तो चाहिए ही होगा, तो अगर इन लोग पानी के अंदर देखेंगे तो इनकी आँखों को डैमेज ना हो उस चीज़ के लिए निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद ईयर पिना इज़ एब्सेंट, ठीक है। अ फोल्ड ऑफ स्किन विच इज़ नोन एज टिम्पैनम, जो कि रिसीव करता है साउंड वाइब्रेशन को, इज़ प्रेजेंट जस्ट नियर आइज़, एंड अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल जस्ट अबव द माउथ इज़ प्रेजेंट। उसके बाद फ्रॉग के पास 2 लिम्स होती हैं, एक होती है फोर लिम, एक होती है हाइंड लिम, ठीक है। दोनों लिम्स का जो है ना कलेक्टिवली अगर काम को बोलोगे, कलेक्टिवली दोनों लिम्स का काम होता है, 4 लिम्स एंड हाई लिम्स का, वॉकिंग में, बुरोइंग में, लीपिंग में, स्विमिंग में। वॉकिंग मतलब कि चलने में, बुरोइंग यानी कि गड्ढा खोदने में, लीपिंग यानी कि ऐसे जंप करने में, एंड स्विम करने में, ठीक है। दोनों का कलेक्टिवली काम ये होता है, बट अगर पर्टिकुलरली बात करें जो 4 लिम्ब है इट हैज़ 4 डिजिट्स, एंड जो हाइंड लिम्ब है इट हैज़ 5 डिजिट्स, एंड इट इज़ वेब्ड इन द सेंस कि इसमें ना ये यहाँ पे मैंने ये शो किया है, ये मान लो इसकी जो फिंगर्स हैं ये सब इसकी फिंगर्स हैं, एंड इसमें क्या है ना वेबिंग प्रेजेंट है, ये सब इसकी वेबिंग है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेब्ड फीट। तो यहाँ पे जो इनकी हाइंड लिम्ब है वो हेल्प करती है स्विमिंग में स्पेसिफिकली, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन ये आ गया कि कौन से लिम्ब, हाइंड लिम्ब या फिर फोर लिम्ब, कौन सी वाली लिम्ब स्पेसिफिकली मदद करती है स्विमिंग में, यू विल राइट हाइंड लिम्ब। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब होता क्या है, मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें इसका मतलब ये होता है कि फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेल, दैट इज़ व्हाट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज़। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फीमेल, हेंस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद यहाँ पे मेल्स की कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स आर प्रेजेंट टू produce sound during the breeding season to attract the female frog. Next, male frog has the copulatory pad on the first digit of phloem that helps in holding and the female during the copulation. नेक्स्ट यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट पॉइंट में दिया गया दैट हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्क्यूलर एज कम्पेयर टू फोर लिम्ब एंड दे आर ईटन इन सम कंट्रीज। नाउ अब हम देखते हैं इसकी एनाटमी में, हमने मॉर्फोलॉजी को पूरा देख लिया, अब देखते हैं एनाटमी होता क्या है। एनाटमी मतलब होता है कि इंटरनली जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनली जो भी चीज़ें होती हैं वो एनाटमी में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग वेरियस सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एट्सेट्रा आर प्रेजेंट। इन दिस digestive system consists of alimentary canal plus glands, in which 2 main glands are present, that is liver and pancreas. Now the parts of alimentary canal consist of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, not small intestine, it's intestine, in which duodenum, ileum, rectum are present. They are the parts of the intestine. Now cloaca,
एंड उसके बाद आता है क्लोएकल अपर्चर। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग का यहाँ पे डायग्रामेटिक सेक्शन मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आता है माउथ, उसके बाद आएगा बकल कैविटी, उसके बाद आएगा फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन यहाँ पे गॉल ब्लैडर का भी मैंने डायग्राम बना दिया है, देन लिवर का भी है यहाँ पे, pancreas is also present, stomach is there, then duodenum, ileum, rectum, all of them together make intestine, and after that cloaca, and then cloacal aperture. That's it. Now the important things, there are few important things that I wanna clear you guys. सबसे पहला चीज़ कि जो लिवर है फ्रॉग्स में वो 3 लोब्स होते हैं लिवर के फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये करता है क्या करता है, सिंथेसाइज करता है बाइल का, एंड जो गॉल ब्लैडर होता है वो स्टोर करता है बाइल को। तो होता ये है गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज दोनों अपने अपने डक्ट निकालते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर निकालेगा बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाज निकालेगा पेनक्रियाटिक डक्ट, एंड बाइल डक्ट along with the pancreatic duct fuses to form a common bile duct that opens into duodenum. duodenum क्या था, duodenum was the first part of the intestine. नाउ पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज ना पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है पेनक्रियाटिक डक्ट में, एंड ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो आगे मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। नाउ अगर देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि जो फ्रॉग होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ईट इंसेक्ट्स, ठीक है। उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं करना होता है। क्या डाइजेस्ट नहीं करना होता है, उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना होता है, दैट इज़ वाई दे हैव शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो क्लोएका क्या होता है, क्लोएका मतलब होता है अ कॉमन चैम्बर फॉर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। दिस वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज़ एक्सक्रीटरी कैनाल, और मान लो ये वाला रिप्रोडक्टिव कैनाल, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डाइजेशन होता कैसे है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फूड है इट इज़ कैप्चर्ड या फिर इनगल्फ्ड विद द हेल्प ऑफ बाइलोब्ड टंग, ठीक है, जो कि प्री एंजाइल भी होता है। प्री एंजाइल मतलब कि मूवमेंट शो करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड लोब का मतलब होता है, मान लो ये वाला आपका जो है टंग है, ठीक है, एंड इस टंग में ऐसे 2 लोब्स बन गए हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है 2 लोब्स, यहाँ पे भी मैंने आपको शो किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जो फूड है वो हमने इनगल्फ कर लिया विद द हेल्प ऑफ बाइलोब्ड टंग, उसके बाद बगल कैविटी में आता है, बगल कैविटी से स्टमक में आएगा, ठीक है। स्टमक में ही बहुत सारी मेजर चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ जो फूड आ रहा है हम लोग के बगल कैविटी में, उसके बाद ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस के बाद स्टमक में आएगा, तो स्टमक में ही मेजर काम होता है, एंड जो फूड स्टमक में आ रहा है वो मिक्स हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ, और जो फूड है अलॉन्ग विथ HCl वो बनाएगा काइम, चाइम बोल लो या काइम बोल लो, ठीक है। CHYME होता है इसका स्पेलिंग, कुछ भी बोलना है बोल लो, बोलने में कुछ नहीं रखा होता है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टमक में डाइजेशन बिगिन होता है, एंड जो पेप्सिन होता है दैट इज़ एन एक्टिव एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टमक, ठीक है। और जो डाइजेशन है ना इसमें देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज़ व्हाट डाइजेशन इज़। डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टमक में, एंड जो डाइजेशन है उसका कंप्लीट बोल सकते हो कि कंप्लीट कहाँ पे होता है डाइजेशन। तो जो डाइजेशन है वो हमारी बात तो कर नहीं रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो फ्रॉग के इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लो होता क्या है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीचेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज़ डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इज़ डुओडेनम, तो वो डुओडेनम के में पहुंचता है जो फूड रहता है स्टमक के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो बाइल है और पेनक्रियाटिक जूस है वो लोग कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएंगे, ठीक है।
एंड जो बाइल होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब कि लार्ज फैट का जो ड्रॉपलेट है उसको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है बाइल। एंड जो पेनक्रियाटिक जूस है वो नॉट इमल्सिफिकेशन, जो पेनक्रियाटिक जूस है ना वो क्या करता है, उसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प्स करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। एंड इसी के तरीके से जो पूरा फाइनल डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ओवरऑल ये आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया है। एक बारी आप लोग इसको देखते चलना, ठीक है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन पे एंड इजेशन पे। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि हम लोग जो भी फूड को लिए हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो क्या कहते हैं डाइजेस्ट हुआ है, तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है भाई उसको अगर हम लोग हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है तो उसका डाइजेस्ट होने का मतलब ही क्या है, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर पड़े पड़े सड़ जाएगा एंड हम लोग की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शंस। बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारी अगर कलेक्ट हो जाए, हो देखो डाइजेस्ट हो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो वो डाइजेस्टेड फूड तो भाई एक जगह पे इकट्ठा पड़े रहेगा, तो वो इकट्ठा होगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा डाइजेशन का जब तक कि उसमें एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है। देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन इलियम एज इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो इलियम में होता है क्योंकि इसके पास विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखो जो माइक्रोविलाई है, सी दीज आर योर नॉर्मल विलाई, ठीक है, ये वाली जो है आपकी नॉर्मल विलाई है। बट अगर इसी में इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मॉडिफिकेशन करके और माइक्रो जैसा कुछ बोल सकते हो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्डेबल फॉर्म में हो जा रही है ना, तो वो होता है माइक्रोविलाई, जो कि यहाँ पे इसकी सरफेस में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। माइक्रोविलाई जो है फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड जो विलाई है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं इसमें। अब देखो इजेशन क्या होता है, इजेशन मतलब होता है अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फीकल मैटर को रिमूव कर देना वाया रेक्टम। मैंने बताया था कि जो इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट होते हैं, दैट इज़ डुओडेनम, दूसरा है इलियम एंड थर्ड इज़ रेक्टम। लेट मी शो यू गाइज वंस अगेन ताकि आप लोग भूलो ना उस चीज़ को। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यहाँ पे देखो डुओडेनम, इलियम एंड रेक्टम, ठीक है। रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट एंड डुओडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रही थी कि जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो क्या करता है रेक्टम के थ्रू निकल जाता है, रेक्टम से आएगा क्लोइका में, देन क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेशन वाले टॉपिक पे। तो जो रेस्पिरेशन है ना इन वाटर, इन वाटर क्यूटेनस रेस्पिरेशन होगा। क्यूटेनस रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर एंड यूटिलाइज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन मतलब होता है, सिंपली बोल सकते हो कि स्किन के थ्रू जो भी आपका एब्जॉर्ब होगा दैट इज़ नोन एज क्यूटेनस रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं ऑन लैंड। तो लैंड में 3 रेस्पिरेशन पॉसिबल है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है एंड बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट है। तीनों एक एक करके बताती हूँ होता क्या है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन मैंने बताया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब होता है यूजिंग लंग्स रेस्पायर करना, और इन फ्रॉग्स अ पेयर ऑफ पिंकिश सेक लाइक प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में यानी कि थोरैक्स में। एंड लास्ट वन इज़ बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इसमें क्या करते हैं बगल कैविटी को यूज़ करके रेस्पायर करना।
अब देखो, मैंने एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को कि जो फ्रॉग्स हैं वो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में जाते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन मतलब कि होता है कि समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। तो उन लोग जब समर स्लीप एंड विंटर स्लीप में जाते हैं तो वो लोग डीप बोरो बनाते हैं, यानी कि गड्ढे बनाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। तो जब अंदर जाते हैं तो उनके पास क्या मोड रहेगा रेस्पायर करने के लिए, उनकी जो स्किन है, क्यूटिनस रेस्पिरेशन उन लोग यहाँ पे शो करेंगे। स्किन के थ्रू ही उन लोग जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना, बिकॉज थोड़ा सा नहीं समझ में आता बहुत लोगों को, ठीक है। मेरे को भी एक बारी में नहीं आया था। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 सिस्टम होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड पोर्टल सर्कुलेशन। तीनों एक एक करके बहुत क्लियरली समझाऊंगी मैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की सबसे पहले बात करती हूँ। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट आएगा, ब्लड आएंगे एंड ब्लड वेसल्स आएंगे। तो जो हार्ट है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लंग्स एंड इट इज़ मस्क्यूलर, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ 3 चैम्बर्ड, 2 आर्टरिया एंड एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 2 एडिशनल चैम्बर भी होंगे इसमें, साइनस वेनोसिस एंड दूसरा होगा ट्रंकस आर्टेरियोसिस, और वी कैन से कोनस आर्टेरियोसिस। साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस, ठीक है। 2 एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जो हार्ट है ना वो कवर होता है डबल मेम्ब्रेन से, एंड जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच की लेयर होती है ना, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा नॉर्मल जो हम लोग दिल बनाते हैं ना यार, वैसा वाला दिल बना देती हूँ, बायोलॉजिकल वाला नहीं बनाती हूँ। ये मान लो हमारा हार्ट है, अरे यार रुको, मान लो ये हमारा हार्ट है। अब इस हार्ट के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इस लेयर के बीच में ये वाला जो स्पेस है ना, दिस स्पेस इज़ व्हाट, पेरिकार्डियम, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ व्हाट पेरिकार्डियम इज़। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन देना पड़ेगा बेटे, ठीक है, अटेंशन दो। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एक देख लेते हैं वेंट्रल व्यू, एक देखते हैं डॉर्सल व्यू, ठीक है। सबसे पहली चीज़, दिस इज़ द वेंट्रल व्यू, दिस इज़ द डॉर्सल व्यू। एक एक करके बताती हूँ, आराम से सुनना। देखो, ये वाला जो है ना, दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना गोल सा आपको जो ये दिख रहा है, दैट इज़ कोनस आर्टेरियोसिस एंड दैट इज़ सेक लाइक। आप लोग को आसानी से विजिबल होगा कि ये सेक लाइक है, एंड यहाँ पे मिक्स हो जाती है ब्लड आके, एंड कॉमन वेंट्रिकल ये वाला है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कौन सा व्यू, इसका डॉर्सल व्यू। तो इस डॉर्सल व्यू में दिस इज़ द सुपीरियर वेना कावा, दिस इज़ द सुपीरियर वेना कावा, दोनों ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो थे ये दोनों आयोटिक ट्रंक्स थे, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करूँ, ये वाले डायग्राम में कलर चेंज कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल हियर, ठीक है। अब देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों है सुपीरियर वेना कावा, एंड दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। एंड दिस इज़ साइनस वेनोसिस, दैट इज़ ट्रायंगुलर, दिस इज़ द कॉमन वेंट्रिकल, एंड दिस इज़ इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने लिख दिया है, एक बार आपको नोट्स को गो थ्रू प्लीज़ कर लेना। अब देखो, जो फ्रॉग होते हैं दे शोज़ मिक्स्ड सर्कुलेशन, और वी कैन से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेना कावा के थ्रू आता है साइनस वेनोसिस में। साइनस वेनोसिस के बाद ये ट्रेवल करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये कॉमन वेंट्रिकल में आता है, एंड जब ये कॉमन वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे जो इस साइड का ब्लड है, इस साइड का ब्लड में कहने का मतलब ये है, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, देन वो लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद वो भी कहाँ पे आ जाएगा, कॉमन वेंट्रिकल में आ जाएगा। कॉमन वेंट्रिकल में इस साइड का भी ब्लड आ रहा है, इस साइड का भी ब्लड आ रहा है, यहाँ पे मिक्सड हो जाएगा सारा का सारा ब्लड, एंड ये मूव कर जाएगा कोनस आर्टेरियोसिस में। देन उसके बाद आयोटा में मूव करके ये पूरी बॉडी तक ये पहुँच जाएगा। उसके बाद बात करती हूँ मैं ब्लड की, ठीक है। जो ब्लड है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ब्लड है इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, यानी कि ब्लड सेल में बोल सकते हो कि इसमें ब्लड सेल में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, एंड एक और चीज़ होती है दैट इज़ प्लाज्मा ब्लड में,
ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। आरबीसी के पास देखो, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और जो ब्लड सेल है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो इसका आरबीसी होता है ना, ये न्यूक्लिएटेड है। हमारी जो आरबीसी है वो ए न्यूक्लिएटेड है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बट इन केस ऑफ दिस दे हैव न्यूक्लियस। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम पे आते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। लिम्फ आएंगे, लिम्फ नोड्स आएंगे, देन लिम्फ चैनल आएंगे। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विथ नो आरबीसी एंड लेस प्रोटीन्स आर कंपेयर्ड टू ब्लड, यानी कि यहाँ पे कम प्रोटीन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें देख लो, पोर्टल सर्कुलेशन में देखना है यहाँ पे, ठीक है। नोट का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। पोर्टल सर्कुलेशन में 2 चीज़ें आएंगी, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में एलिमेंट्री कैनाल और लीवर के बीच का इंटरेक्शन, एंड रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में इज लोअर बॉडी का अलॉन्ग विद द किडनी इसका इंटरेक्शन, ठीक है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में। अब बात करते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है। हार्ट है, हार्ट से जो हार्ट से जो आर्टरीज़ हैं अवे, यानी कि दूर लेके जाएंगे ब्लड को, यानी कि ऑर्गन्स तक, ऑर्गन से कैपिलरीज में ये इन सब का इंटरेक्शन होगा, एंड देन यहाँ पे नॉर्मली जो है पिन से कनेक्टेड रहती हैं। बट इन केस ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है? पोर्टल सर्कुलेशन में हार्ट से एक ऑर्गन में जाएगा, उसके बाद ये दूसरी ऑर्गन में जाएगा, देन दूसरी ऑर्गन से फिर से हार्ट में जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पेशल देखो यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन मतलब होता है कि स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरीज एंड एंड विद कैपिलरीज, दैट इज़ व्हाट पोर्टल सर्कुलेशन इज़। अब देख लेते हैं, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है और एक है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया था कि द कनेक्शन इन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद द लीवर, तो यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन आएगा। जस्ट लाइक दैट एक डेफिनेशन भी मैंने लिखा है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन मतलब होता है कनेक्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल को टू कैरी ब्लड फ्रॉम द कैनाल टू लीवर, एंड दूसरा होता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होगा ना, किडनी और ये जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं इनके बीच का कनेक्शन होगा, इनके बीच का जो बोल सकते हैं स्पेशल वीनस कनेक्शन होगा, दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन का भी डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट इज़ रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, या फिर बोल सकते हैं रीनल पोर्टल वेन्स कनेक्ट लेयर्स लोअर बॉडी पार्ट्स, नॉट लेयर, लोअर बॉडी पार्ट्स टू कैरी ब्लड फ्रॉम देयर टू किडनी। यहाँ पे देख लो कि जो आर्टेरियल सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ आयोटा एंड आर्टरी, एंड जो वीनस सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ वेना कावा एंड वेन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है। अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर दैट कैरीज यूरिन, and a urinary bladder that stores urine. It has thin wall and ventral to the rectum present होता है, and it has a cloaca, a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a cloaca, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं किडनी की बातें, बिकॉज किडनी का यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है। किडनी जो है डार्क होती है, रेडिश इन कलर होती है, इट इज़ बीन लाइक होती है, यानी कि बीन लाइक होती है, ठीक है, हमारी तरह ही होती है मान लो। एंड 1 पेयर इज़ लोकेटेड पोस्टीरियरली ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। ये मान लो ये वाला वर्टेब्रल कॉलम है, दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं किडनीज़, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू होता है तो उस हिसाब से पोस्टीरियर व्यू में प्रेजेंट होती हैं। रॉन होता है, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एंड यहाँ पे जो नेफ्रॉन होते हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन द यूरिन फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रली। अब देखो फ्रॉग जो है ना, इट इज़ यूरियोटेलिक इन बोल सकते हो कि नेचर। तो यूरियोटेलिक मतलब होता है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में
यूरिया निकालते हैं एज नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वैसे एनिमल्स को यूरियोटेलिक बोलते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया निकालते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। जो फ्रॉग है उसी का जो पहले वाला स्टेज होता है, यानी कि टेडपोल जो लार्वा होता है, उसी के बाद फर्दर उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उसके बाद वो फ्रॉग बनता है। तो जो टेडपोल लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है क्योंकि वो अमोनिया सिक्रीट करता है, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? मेल्स में टेस्टीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पर्म को फॉर्मेशन करेंगी, स्पर्म्स का। एंड जो टेस्टीज़ हैं दे आर येलो ओवियोइड हैं एंड दे आर अटैच्ड टू किडनी बाय फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, दैट इज़ बॉडी वॉल, दैट इज़ कॉल्ड एज मिजोरकियम। एंड उसके बाद जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं वो लोग मूव करेंगे 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया में। देन वासा एफ्रेंशिया से वो बिडर्स कैनाल में आएंगे। बिडर्स कैनाल में आने के बाद यूरेटर्स में आएंगे। यूरेटर्स में आने के बाद जो है क्लोइका में आ जाएंगे। यूरेटर यहाँ पे क्या है ना, यूरेटर जो है यहाँ पे इन मेल्स इट इज़ यूरिनोजेनाइटल दैट कैरीज स्पर्म एज वेल एज यूरिन, उनको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल। गॉट इट? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में क्या है ना, ओवरी से ओविडक्ट और क्लोइका, सिंपल सा इतना ही प्रेजेंट होता है फीमेल्स में। नोट पॉइंट ये है कि जो मेल्स होते हैं उनमें फंक्शनल कनेक्शन होता है टेस्टिस और किडनी के में, बट इन फीमेल्स देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड किडनी, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होता है एक पेयर में एंड इट इज़ मिड वेंट्रली प्रेजेंट ऑन किडनी। एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है इट इज़ लोकेटेड वेंट्रली टू रेक्टम, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्रामेटिक सेक्शन की। डायग्रामेटिक सेक्शन में देख लो क्या क्या आएंगे, ठीक है। डायग्रामेटिक सेक्शन में जो मेल है इनके में ये जो है ये सब फैट बॉडीज़ हैं। फैट बॉडीज़ के बाद ये वाली जो टेस्टीज़ है और ये वाली जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये वासा एफ्रेंशिया है, दिस इज़ किडनी एंड दिस इज़ व्हाट बिडर कैनाल इज़, ठीक है। उसके बाद ये दोनों यूरेटर्स हैं, दिस इज़ क्लोइका, दिस इज़ क्लोइकल अपर्चर, दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब देखते हैं फीमेल्स में ये सारी फैट बॉडीज़ हैं। ये है अपना ओवरी, दिस इज़ ओवरी एंड दिस इज़ द ओविडक्ट, दिस इज़ अ किडनी, दिस इज़ ओविडक्ट, ठीक है। यूरेटर है ये वाला एंड उसके बाद ये वाला क्लोइकल अपर्चर है, देन क्लोइका, देन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अब आ जाते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं। फीमेल्स में जो फीमेल्स हैं वो कितनी एग्स देती हैं एक बार में वो लोग 2500 से 3000 ओवा एक बार में रिलीज़ करती हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड नहीं होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। एंड वो एक बार में 2500 से 3000 इसीलिए ओवर रिलीज़ करती हैं क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इन वाटर में ही वो रिलीज़ करती हैं 2500 से 3000 ओवास को, ठीक है। उसके बाद जो उनका डेवलपमेंट होता है ना फ्रॉग का, वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है, क्योंकि उनके में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो टेडपोल लार्वा का होता है। टेडपोल लार्वा अंडर वो होता है मेटामॉर्फोसिस के, यानी कि चेंज इन मॉर्फोलॉजी, एंड उसके बाद कन्वर्ट होता है एडल्ट फ्रॉग में। एंड देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टेडपोल लार्वा है उसके पास कोई भी लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड उसके पास एक टेल प्रेजेंट होती है। बट इन केस ऑफ एडल्ट फ्रॉग उसके पास कोई भी जो है टेल प्रेजेंट नहीं होती है एंड उसके में लिम्स डेवलप हो जाती हैं। ये मेजर यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं किसमें, टेडपोल लार्वा से फ्रॉग में जब वो कन्वर्ट होता रहता है तब। अब आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए ये वेल डेवलप्ड है। अब आते हैं दो चीज़ों पे, दैट इज़ न्यूरल सिस्टम एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब कि केमिकल कंट्रोल होता है, न्यूरल मतलब कि न्यूरॉन्स वाली चीज़ें। अब देखो जो न्यूरल सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड इज ऑटोनॉमस और या फिर बोल सकते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
जो पीएनएस है पीएनएस है वो कंसिस्ट करेगा 2 चीज़, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 10 होंगी, 10 पेयर में होंगी। स्पाइनल नर्व्स विल ऑल्सो बी इन 10 पेयर्स। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आएंगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सिर्फ मैंने इसका नाम बता दिया है। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा, पाइनल ग्लैंड आ जाएगा, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पैनक्रियाटिक, आइलेट्स, गोनाड्स इन ovaries and testes, ovaries in females, testes in men's, parathyroid, all these are endocrine glands that are important. These glands produce hormone for coordination. ठीक है, अब बात करते हैं CNS की, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, ब्रेन आएगा इसमें और एक आएगा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ब्रेन जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स दैट इज़ क्रेनियम, एंड इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। जो ब्रेन है वो 3 चीज़ें आती है ब्रेन में, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा, फोर ब्रेन में पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर आएगा, पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स आएंगे, अनपेयर्ड डायंसेफिलॉन आएगा। ठीक है, फोर ब्रेन में ये सब चीज़ें आएंगी। मिड ब्रेन में पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स आएंगे, एंड इन हाइंड ब्रेन सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगोटा आएगा। ठीक है, अब देख लो मेड्यूला जो है इट पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम एज द ओपनिंग एज इट हैज़ द ओपनिंग इन द स्कल टू कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर की। सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग में सबसे पहली चीज़ आएगी, टच के लिए क्या प्रेजेंट होता है, टच के लिए प्रेजेंट होता है सेंसरी पपिले, एंड टेस्ट बड्स के लिए नॉट टेस्ट बड्स, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स आएंगे, एंड स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम आएगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नाम इसलिए है बिकॉज स्मेल को ही ऑल्फैक्शन बोलते हैं, इसीलिए ऑल्फैक्शन के लिए ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम आएगी। एंड ये जो तीनों मैंने बताया है ना, ये इनका जो है ये लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें सिर्फ सेल्यूलर एग्रीगेशन होता है, नर्व एंडिंग ऐसी होता है। ठीक है, बट अगर विजन की बात करूँ और हियरिंग की बात करूँ तो इनमें विजन के लिए सिंपल आई प्रेजेंट है, एंड हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, जो कि वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। अब देख लो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग की। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग में ना इट इज़ यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज़। जो फ्रॉग होता है उसको खाने के तरीके से यूज़ करते हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ में, क्योंकि इनके पास जो है मस्क्यूलर लेग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हाइंड लिम्स जो है मस्क्यूलर प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था। एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड चेन और फूड वेब का, एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर क्रॉप्स एज इट ईट इंसेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है हमारे क्रॉप को एज इट ईट इंसेक्ट। ओके, सो दैट्स इट इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए और पूरा फ्रॉग के लिए मैंने सभी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। फ्रॉग को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ कवर कराया मैंने। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सच में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अपना 100% देखिए। सो अगर आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट अभी भी चाहिए सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।